राणा फहीम अशरफ से पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के वक्त क्वेश्चन किया जाता है कि आप टीम के अंदर बाबर और रिजवान को मिस करते हैं या नहीं। इसके ऊपर राणा फहीम अशरफ ने क्या रिप्लाई दिया, सबको हैरान करके रख दिया। जो रिप्लाई दिया है आप ये देख ले। उस मैच के अंदर राणा फहीम अशरफ ने 4 ओवर करवाए हैं, 27 स्कोर, 4 विकेटें हासिल किया और एक बहुत अरसे के बाद फहीम अशरफ ने ये परफॉर्मेंस करके दिखाई। जबकि फहीम अशरफ बड़े खुशी के मूड में था। फहीम अशरफ से जब क्वेश्चन हुआ और जर्नलिस्ट भी बड़ा चालाक था, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा था कि जो भी इसका रिप्लाई देगा सारा मलबा उसी के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि इससे पहले मोहम्मद हारिस से ये क्वेश्चन हुआ था, आप लोगों ने देखा कि सारा मलबा किसके ऊपर आया, मोहम्मद हारिस के ऊपर आया कि मोहम्मद हारिस ही को टीम से निकाल लो। जबकि मोहम्मद हारिस की खुद परफॉर्मेंस नहीं है, बाबर आजम के ऊपर कैसे सवाल करेगा। और मोहम्मद हारिस के इस जवाब देने के बाद मोहम्मद हारिस उससे अगले मैच के अंदर भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, 1 रन के ऊपर आउट होकर चले गए। तो इतना प्रेशर होता है। फिर उसके ऊपर राणा फहीम अशरफ से क्वेश्चन किया जाता है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के वक्त। ये क्वेश्चन किया जाता है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को आप मिस करते हैं या नहीं। इतनी जल्दी क्या हो रही है रिप्लाई सुनने की फहीम अशरफ की, कि फहीम अशरफ ने क्या रिप्लाई दिया। बड़ा ही बेहतरीन रिप्लाई दिया। आपको ये बताता चलूँ, आप इस रिप्लाई को सुन के बड़ा हैरान रह जाएंगे। ऐसा रिप्लाई दिया, अगला चुप होके चला गया। फहीम अशरफ ने अपनी भी जगह बचा लिया है और फिर बाबर आजम रिजवान के दरमियान ऐसे अल्फाज भी नहीं बोले जो उन तक जा सके। चलते हैं राणा फहीम अशरफ के इस जवाब के ऊपर। राणा फहीम अशरफ बोलते हैं कि जब हम ग्राउंड के अंदर होते हैं तो हमें सिर्फ ये याद होता है कि कितनी हमें बॉलें चाहिए और फिर कितने हमें रन्स चाहिए। और अब मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठने से मुराद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद फहीम अशरफ बोलते हैं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ तो मुझे घर वालों की याद आ रही है, सबकी याद आ रही है, और ग्राउंड के वक्त तो मुझे घर वालों की याद नहीं आ रही। और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपको कोलीग्स की याद आ रही होगी। मैच के दौरान तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये काम होता है कि पाकिस्तान टीम कैसे जीतेगी और कैसे पाकिस्तान टीम को जितवाना है। क्या ही शानदार रिप्लाई राणा फहीम अशरफ की तरफ से नजर आया। ये रिप्लाई अगर क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट बात करें तो बड़ा ही शानदार नजर आया। एक तरफ मजाक को हटाकर सीरियस पॉइंट के ऊपर आए, क्रिकेट के पॉइंट के ऊपर, तो फिर राणा फहीम अशरफ ने अपनी दोनों जगह बचवा ली हैं। क्योंकि दोनों जगह से मुराद एक तरफ बाबर आजम रिजवान, क्योंकि बाबर आजम रिजवान किसी भी वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर आ सकते हैं और ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि कुछ ही टाइम के लिए ड्रॉप हुए हैं। एक बड़ा प्लेयर है बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा नाम है, जो कि वापसी करेगा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर और बड़ी शानदार वापसी करेगा। तो फिर जानते हैं राणा फहीम अशरफ कि उन्होंने हर जगह खेलना है और उन्होंने ना अपने जो कि कुलीग्स हैं उनके साथ ख़राब करनी है अपनी दोस्ती, या फिर आप कहें साथ रहने वाला जो टाइम है वो ख़राब करना है, और ना ही ख़राब करना है फहीम अशरफ ने अपने साथ। क्योंकि अब अपने ऊपर बोल देते तो वो भी मुसीबत थी और बाबर आजम रिजवान पे बोल देते तो वो भी मुसीबत थी। तो बड़ा ही शानदार रिप्लाई नज़र आया राणा फहीम अशरफ की तरफ से। और इस तरह का रिप्लाई और इतनी जल्दी रिप्लाई कर देना, काउंटर आंसर करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। जिस तरह आप ये देख लें कि कम से कम 2 सेकंड भी नहीं लिए होंगे, राणा फहीम अशरफ ने सोचने में सीधा रिप्लाई कर दिया और बड़ा ही शानदार रिप्लाई किया और दोनों जगह से बड़ा ही मजाकिया भी बना दिया और बात की बात भी कह दी और बड़े ही कीमती बात कह दी। क्योंकि जर्नलिस्ट जानबूझ के ये सवाल कर रहे हैं जो कि ये सवाल नहीं करने चाहिए कि बाबर रिजवान को आप मिस करें या नहीं। ये उल्टा उन्हीं के ऊपर जो जवाब देते हैं, इसका सारा मलबा उन्हीं के ऊपर चल जाता है। अब एक प्लेयर क्या बोले कि जिसे प्लेयरों को सिलेक्शन कमेटी ने निकाल दिया, इस वजह से निकाला, वो बार बार कह रहे हैं कि हमने बाबर आजम को एवरेज और स्ट्राइक रेट की बिना पे निकाला, दोनों के रन से नहीं आ रहे और दोनों का स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, इस वजह से निकाला। अब वो प्लेयर क्या बोलेंगे, सबको पता है कि बाबर रिजवान को टीम से इस वजह से ड्रॉप किया, बाबर रिजवान के रन से नहीं आ रहे थे और बाबर आजम की T20 के अंदर परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही थी और फास्ट क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, सब जानते हैं इसके ऊपर। लेकिन जामुद के ये क्वेश्चन किया जा रहा कि आप इन्हें मिस कर रहे हैं या नहीं मिस कर रहे। T20 मैच था, जाहिर बात है बाबर रिजवान को इसी वजह से निकालना था कि उनकी T20 के अंदर उस तरह की परफॉर्मेंस नजर नहीं आती, उस तरह के रन नहीं आ रहे थे और उन्हें ओपनर जब भेज रहे थे तो फिर वो सारा मलबा मिडिल ऑर्डर के ऊपर आता था और मिडिल ऑर्डर जब हार्ड हिटिंग की तरफ जाता था तो फिर सारे आउट होना बारी बारी स्टार्ट हो जाते थे, जो कि उन्हें गलतियां करनी पड़ती थी और मजबूरन गलतियां करनी पड़ती थी क्योंकि ऊपर से 8-9 ओवर गुजर चुके होते थे जब बाबर रिजवान आउट या फिर एक प्लेयर आउट होता था इन दोनों में से। ये असल वजह है क्योंकि अब हम कोई भी ऐसा जवाब नहीं दे सकते और ये मैंने पहले भी वीडियो के अंदर कहा था कि हम अभी कोई भी ऐसा सवाल का जवाब
या फिर कोई भी ऐसी स्टेटमेंट या फिर किसी भी इंटरव्यू के अंदर रिप्लाई या फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के वक्त नहीं देना चाहिए हमारे प्लेयरों को, क्योंकि अब हमने एक होके खेलना है। इस वक्त ऐसा नहीं है कि हम उससे लड़ लें, उसके बारे में बुराई कर दें, उसके बारे में प्लेयर में कह दें इसके अंदर ये खामी है वो खामी है। जो भी ये काम है ये सारा सिलेक्शन कमेटी का है, पीसीबी चेयरमैन ये भी इसके ऊपर है। इसके ऊपर जब अदारे बनाए हुए हैं और अदारों के ऊपर बिठाए हुए हैं अफसरान, तो ये उनका काम है ना कि हमारा काम है। बेहतर है जो इनका काम है वो काम अपना खुद ही करेंगे। और ये बड़ा ही शानदार रिप्लाई दिया राणा फ़हीम अशरफ की तरफ से, जो कि दोनों तरफ बचा ली है जगह राणा फ़हीम अशरफ ने। और इस वक्त पाकिस्तान टीम जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता जा रहा है, वक्त आ रहा है एशिया कप का, जो कि एक मेन इवेंट है पाकिस्तान टीम के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क्रिकेट के फ्यूचर के लिए। क्योंकि वजह यह है कि हमारी क्रिकेट काफ़ी डाउन हो चुकी है। 2 साल हो गए, 2023 से बात करें, हम ग्रुप स्टेज से आउट हुए, फिर हम 2023 के अंदर एशिया कप हारे, फिर 2024 के अंदर देख लें वर्ल्ड कप के अंदर हमारी क्या बदतरीन परफॉर्मेंस नजर आई, ग्रुप स्टेज से हम आउट होकर चले गए। 2024 के अंदर कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, फिर 2025 की चैंपियन ट्रॉफी। तो अब अंदाज़ा लगा ले यहाँ से कितने इवेंट बनते हैं। 2023 से लेकर 2025 हो चुका है, हम एशिया कप तक के भी सही तरह कोई क्वालिफाई नहीं कर सके और ना फाइनल जितवा सके। और ये बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो गलत सवाल की तरफ ना जाएं तो बेहतर होगा। जब पता है उन्हें टीम के अंदर इस वक्त बाबर रिजवान नहीं है, तो आप उन्हीं प्लेयरों से बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हो और ये क्वेश्चन आप सिलेक्शन कमेटी से कर चुके हो। और जो सिलेक्शन कमेटी ने फैसला लिया और सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर आए उन्होंने इसका क्लियरली जवाब भी दिया और बताया भी क्यों ड्रॉप किया गया। जो भी है उनसे बात करें इन मैटर के अंदर, ना तो फ़हीम अशरफ को घुसाएं और ना किसी और प्लेयर को घुसाएं, क्योंकि इससे पहले मोहम्मद हारिस भी किसी इंटरव्यू के अंदर जवाब दिया था इसके ऊपर कि बाबर आजम तेज़ खेल लेंगे या नहीं, क्या कैसा खेलना चाहिए। तो मोहम्मद हारिस ने बोला कि तेज़ खेलना चाहिए। फिर ऑन दी नेक्स्ट मैच के अंदर आप देख ले मोहम्मद हारिस इतने प्रेशर के अंदर थे कि मोहम्मद हारिस से रन्स भी नहीं हो रहे, वैसे पहले रन्स नहीं हो रहे थे और जब अगले मैच के अंदर आए इस रिप्लाई के बाद तो वहाँ भी रन्स नहीं हो रहे। तो ये चीज़ें बेहतर है कि ना इन चीज़ों में पढ़ा जाए और ना इसके ऊपर रिप्लाई दिया जाए। तो अगर इसके ऊपर कोई कहे तो फिर आप उसका ये कह सकते हैं नो आंसर रिप्लाई दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप लाजमी नहीं है इसका आंसर दें, क्योंकि आप ये जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, हर बात हर जगह से निकल कर आती है। अब जैसा कि मैंने इसके ऊपर आपको बताया कि फ़हीम अशरफ ने ये कहा, तो पता लग रहा है कि एक छोटी छोटी स्टेटमेंट के ऊपर इतनी बड़ी बात हो रही है। अब इतनी सी छोटी फ़हीम अशरफ की बात थी जिसके ऊपर मैंने 8 मिनट की वीडियो बना दी, जो कि ज़रूरी ये है कि हमें इन चीज़ों से दूर रहना होगा। बात कहने का मकसद यही था कि हमें राणा फ़हीम अशरफ ने जिस तरह का रिप्लाई दिया उस तरह का या तो रिप्लाई देना चाहिए, या फिर पाकिस्तान टीम की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो जिस तरह पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस करता आ रहा है, उम्मीद करते हैं इसी परफॉर्मेंस की तरह पाकिस्तान टीम करता रहे। और बात करते चले इस वक्त पाकिस्तान टीम के अंदर पॉइंट टेबल के ऊपर, तो पॉइंट टेबल के ऊपर पाकिस्तान टीम ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर टॉप कर रहा है और उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्राई नेशन सीरीज़ के फाइनल के अंदर इजीली क्वालिफाई अब कर जाएगा। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान के साथ हो सकता है, प्रोबली कंफर्म चांसेस हैं कि अफगानिस्तान के साथ मैच होगा पाकिस्तान का ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर, वो भी जीते, ताकि पाकिस्तान टीम एक बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर जाए और ट्राई नेशन सीरीज़ खेलें, जो कि हम चाहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान टीम ट्राई नेशन सीरीज़ जीत कर जाएगा एशिया कप के अंदर, क्योंकि ऑन दी नेक्स्ट डे एशिया कप है, तो फिर एक दिन का भी दरमियान के अंदर गैप नहीं है एशिया कप के दरमियान और ट्राई नेशन सीरीज़ के दरमियान। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें सारी बेहतर और पाकिस्तान के हक में जाए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।